जी नमस्कार सभी को। राम राम, हेलो, हाय, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एचएसएससी का सीईटी का एग्ज़ाम है जो अगस्त में होगा। भाई सभी का एग्ज़ाम सीईटी का। हाँ जी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगस्त में सीईटी आयोजित करवाने की तैयारी में जुटा है। हाँ जी, सभी बच्चे भाई ध्यान देना ज़रूर। हरियाणा में सीईटी एग्ज़ाम हरियाणा एचएसएससी करवाने के लिए पूरी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है भाई। एचएसएससी का जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा इसकी हम पूरी खबर को पढ़ लेते हैं भाई। अब आगे इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ग्रुप सी के लिए परीक्षा पत्र तैयार करने को कहा। भाई जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको ग्रुप सी के लिए परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए कह दिया गया है। भाई परीक्षा की पूरी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। हम इसकी पूरी खबर पढ़ लेते हैं। 1100 परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी, 16 जिलों में होगी सीईटी परीक्षा। ये खबर भाई चंडीगढ़ से आ रही है। ये 14 जून की खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आगामी अगस्त में आयोजित करवाने की तैयारी में जुट गया है। सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। आयोजित ने एनटीए को 16 जिलों के 1100 परीक्षा केंद्रों की सूची भेज दी है। प्रदेश में 6 जिलों में यह परीक्षा नहीं होगी। सीईटी 8 शिफ्टों में लिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार और भिवानी जिलों में सीईटी नहीं होगा। शेष 16 जिलों में यह परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि एनटीए को बता दिया है कि वे परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र तैयार कर लें। जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन काम पूरा हो जाएगा वैसे ही यह संख्या एनटीए को भेज दी जाएगी। उसके अनुसार एनटीए प्रश्न पत्र छपवा लेगी। उन्होंने बताया कि सीईटी अधिसूचना में जो सिलेबस बताया गया है उसी सिलेबस के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि 16 जिलों में 1100 परीक्षा केंद्रों की सूची भी एनटीए को दे दी है। एनटीए की सीईटी की अधिसूचना भेज दी है। जो भी सीईटी एग्ज़ाम होगा आपका वो अगस्त में फाइनल है और 1100 टोटल एग्ज़ाम सेंटर बना दिए गए हैं और 6 जो ज़िले हैं उनमें एग्ज़ाम नहीं होगा। जो बाकी 16 ज़िले बचे हैं भाई उनमें एग्ज़ाम होगा भाई सीईटी का। आगे खबर पढ़ लेते हैं भाई इनकी। राज्य चुनाव आयोग की अनुमति नहीं मिली मगर 22 जून के बाद विज्ञापन जारी होगा। 22 जून के बाद भाई विज्ञापन जारी हो जाएगा। चयन आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग से विज्ञापन जारी करने की अनुमति मांगी थी मगर वहां से कुछ प्रश्न पूछ लिए, उनकी जानकारी भेज दी है। अगर अनुमति मिल गई तो ठीक है, अन्यथा 22 जून के बाद ग्रुप सी के पदों पर विज्ञापन कभी भी जारी होगा। उन्होंने बताया कि विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन का समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को दिया जाएगा, जिसमें कट ऑफ डेट ऑफ बताई जाएगी ताकि सभी योग्य युवाओं को पंजीकरण का मौका मिल सके। पंजीकरण की आखिरी तारीख के बाद डाटा एनटीए को भेज दिया जाएगा। उसके 3 से 4 सप्ताह के बीच एनटीए सीईटी का आयोजन कर लेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगामी अगस्त में सीईटी अवश्य आयोजित होगा, इसमें कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र में किसी भी तरह के व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, किसी भी तरीके के व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होंगे, किसी भी धर्म से जुड़े सवाल नहीं होंगे, ऐसे सवाल नहीं होंगे जो राजनीतिक बन जाए। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो एनटीए को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सीईटी के लिए स्टाफ एनटीए का होगा मगर कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की होगी। सुपरविजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कर सकता है। एक शिफ्ट में लगभग 2.5 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा ली जा सकती है। भाई सीईटी की परीक्षा होगी वो एक शिफ्ट में 2.5 लाख बच्चे पेपर देंगे भाई। इसमें किसी भी धर्म, जाति के या राजनीति के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर ऐसा एनटीए करती है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा भाई।
आगे बात कर लेते हैं हम इसकी। आयोग ने 17 भर्तियों की चेकिंग करवाई, 36 उम्मीदवारों से ने सरकारी नौकरी न होने के गलत अंक लिए। जो भाई क्लर्क के और एएलएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, उसी प्रकार 17 भर्तियों की चेकिंग करवाई, 36 उम्मीदवार ने सरकारी नौकरी न होने के गलत अंक लिए हैं भाई। इसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि चयन आयोग ने पिछले दिनों 17 भर्तियों की चेकिंग करवाई, उसमें से 26 उम्मीदवार ने सरकारी नौकरी न होने के गलत अंक लिए। उन्होंने बताया कि एएलएम के 31 और क्राफ्ट इंस्पेक्टर का एक ग्रुप ये पोस्ट थी जो बच्चे पकड़े गए हैं जो गलत तरीके से भर्ती हुए थे। आगे बात करते हैं। कुछ पदों के लिए अंतिम परिणाम 30 जून तक घोषित नहीं होगा, क्लर्क का 25 जून तक होगा। जो क्लर्क का एग्ज़ाम का वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है दोबारा से, उसका रिजल्ट 25 जून तक आ जाएगा। इसकी पूरी खबर पढ़ लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने पिछले दिनों दैनिक सवेरा के साथ बात करते हुए कहा कि आगामी 30 जून तक अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, मगर अब ये परिणाम 30 जून तक घोषित नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि कैटेगरी 1/20, 12/19 और 14/19 के लिए पदों का अंतिम परिणाम घोषित करने में अब देरी हो सकती है। दैनिक सवेरा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने क्लर्क और टीजीटी इंग्लिश के पदों का परिणाम घोषित करने के लिए समय तय किया हुआ है। चयन आयोग का पूरा स्टाफ उन पदों का परिणाम तैयार करने के लिए प्रक्रिया में जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि क्लर्क पदों का परिणाम आगामी 25 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब ये परिणाम घोषित हो जाएंगे फिर पूरा स्टाफ लंबित पदों के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में जुट जाएगा। जो भाई क्लर्क का फाइनल रिजल्ट है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है दोबारा से, वो 25 जून तक भाई इनका रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।